हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो कैसा लग रहा है? फाउंडेशन के टॉपर्स हो आप वी स्मार्ट के. हाउ डज इट फील? पूजा? Too good. टू गुड. कशिश? Excellent. बहुत अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है. है। आस्था? Amazing feeling. सो सबसे अच्छी बात क्या है सीए फाउंडेशन की वी स्मार्ट की, क्या आप हमें बताएंगे? तो लास्ट डे तक जो सपोर्ट रहा आपका पूरे फैकल्टीज का, वो मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगा कि टीचर्स वो फ्रेंडली इनफ कि कोई भी चीज़ अगर डाउट पूछना है वी वर नॉट हेजिटेटिंग, जो भी है पूछ के हाँ अंडरस्टैंडिंग ले लेने का, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, एवरीथिंग वाज टू गुड. जो पर्सनल कनेक्शन था आपका हम लोगों के साथ सारी फैकल्टीज का, वो हमको बहुत ये लगा. लाइक हम कहीं भी हो वी कुड हैव आस्क्ड यू एनी क्वेश्चन और आपका आंसर आ जाता था. वो बहुत मोटिवेटिंग था. कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स एंड एक्सपर्ट फॉर ईच फैकल्टी. लाइक एक सब्जेक्ट के लिए जो एक्सपर्ट है वही फैकल्टी अपॉइंटेड थी एंड नोट्स भी ऐसे डिज़ाइन किए गए थे कि लास्ट डे पे रिविजन बहुत ईजी हो गया था. सो जैसे मैं आपको इको पढ़ाता हूँ तो मैंने एक प्रॉमिस किया था कि तुमको सबसे ज्यादा हाँ. मार्क्स इकोनॉमिक्स में आएंगे. I- सो कुड वी कीप दैट प्रॉमिस? Yes. Yes, sir. डिड यू डू वेल? Yes, Yes. sir. सबसे एग्जाम मोमेंट पे सबसे अच्छी बात क्या हुई इको को लेके? पेपर आधे घंटे में खत्म हो गया. ओह, या मेरा भी मींस 2 घंटे का पेपर होता है. आधे घंटे दो में बार खत्म मेरा हो भी गया. वाला सॉल्व में किया हो था, एक गया घंटे था में पेपर. 2 बार सॉल्व कर लिया. अच्छा, एक मुझे फीडबैक आया था कि सर वो जो क्वेश्चंस थे तो हमको पावर पॉइंट स्लाइड दिख रही थी. हाँ. उसे actually दिख रही थी. मतलब एक एक चीज समझ रहे थे और एक एक क्वेश्चन में ऐसा लग रहा था ओ ये सर ने बताया था, ओ ये सर ने यहाँ से बताया था. इतना क्लियर था. मतलब चलो ग्रेट. कैसे कौन सी एक सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी कौन सी है तुमकी क्लास की सबसे अच्छी मेमोरी कौन सी है? क्विज क्विज. एवरीडे. कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था क्विज के वजह से, तो ऐसे था फर्स्ट में जाना है, फर्स्ट ऐसे. गाइडेंस देते थे आपको, मोटिवेशन देते कि किसी का परफॉर्मेंस कम रहा तो आप बोलते थे पर्सनल जाके, वो मुझे अच्छा लगा. क्विज में जो हम इतने कॉन्फिडेंस से फोन फेंकते थे वो चीज मेरी फोन में लाइक कैसे इतना कॉन्फिडेंस, हमें नहीं पता था हमको इतना कॉन्फिडेंस आ गया करके आंसर्स को लेके. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. इकोनॉमिक्स वाज एग्जाम रेडी. हाँ. मतलब रिविजन के पहले भी इट वाज डर ही एग्जाम नहीं रेडी. था हाँ, वो डर नहीं सब्जेक्ट था, वो का. सब्जेक्ट एकदम ऐसा था कि भाई हो क्योंकि जाए. जाके दे इकोनॉमिक्स का सकते थे पेपर आप लोग. एग्जाम का आखिरी होता है, हाँ. तो फॉर यू इट वाज लाइक कि हमारा मैथ्स के पेपर कितनी एग्जाम ही खत्म हो खत्म गया. हो गया. ये तो हम फॉर्मेलिटी के लिए गए थे. हाँ. सो आई एम ग्लैड दैट यू स्कोर्ड रियली वेल. एक और चीज, छोटा सा मैसेज आपके जूनियर्स के लिए, फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए. पढ़ाई को कभी भी ऐसे मत करो कि एक मार्क्स के लिए करना है. बिकॉज व्हेन यू गेट इनटू इंटरमीडिएट तो वो जो फाउंडेशन होता है वो पूरा बेसिक्स बन के आता है इंटरमीडिएट में. तो अगर वही छोड़ कर आओगे तो इंटरमीडिएट में लाइक सर का एक डायलॉग है, अ चैप्टर हाफ लर्न रिपीट्स इटसेल्फ. तो वो इंटरमीडिएट में पूरा रिपीट करना पड़ेगा. सो नेवर गो फॉर मार्क्स, लाइक मार्क्स रिलेटेड स्टडी. डू इन डेप्थ स्टडी. Conceptual clarity बहुत important है, because if concept is only not clear how can you think that ये objective, because economics ऐसा है कि objective wise है. so उसमें अगर conceptual clarity नहीं है तो कर ही नहीं सकते उसमें. and second thing BC के sir was like कि BC के पहले 40 marks का है, उसमें कैसे भी है ना almost 38-39 तो लाना ही है. and मेरा पहले था कि पहले मैं BC के करूँगी and then economics. even in exam I followed the same. भले क्वेश्चंस ऐसे थे कि पहले मिक्स थे बहुत सारे क्वेश्चंस. सो फर्स्ट आई डिड कि ऐसे. मेरा एडवाइस ये रहेगा कि ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन वी स्मार्ट फैकल्टीज, क्योंकि हाँ. वो लोग जो बताते हैं वो फॉलो करो. जैसे मेरा प्रैक्टिकल्स वीक था, तो वो लोग कंटिन्यूस गाइडेंस करते थे. उनसे कोई भी ऐसा जाके क्वेश्चन पूछ लो तो ऐसे ये नहीं करते थे, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन बताते थे. तो वो मेरा बेस्ट. आस्था? पढ़ाई को बर्डन मत लो, एंजॉय करो तो चीज़ें जल्दी समझेंगी. एंड जो फैकल्टीज़ है उनकी हर एक टेस्ट सीरीज, उनका हर एक गाइडेंस मन में रख के करो तो इजीली क्लियर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स से होगा. Anything that you would like to ask me? है अभी अब हमारी बारी. तो आपने सीए और सीए साथ में किया, तो कैसे आपने दोनों मैनेज किया और कैसे आपकी जर्नी सबसे पहले जैसे तुमने अभी कहा, एग्जाम को बर्डन मत समझो. ये मेरा टारगेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी मेरा टारगेट है, आई विल डू इट. कंपनी सेक्रेटरी मेरा टारगेट है, आई विल डू इट. देयर विल बी ऑड्स बट देयर आर ऑलवेज वे आउट्स. व्हेन देयर इज अ लॉक देयर इज ऑलवेज अ की. सो जस्ट कीप वर्किंग. सोचना ही नहीं 2 कोर्सेस है, सोचना ये सिंपल कोर्स है, सेम कोर्स है. जस्ट लाइक यू ट्रीट बीकॉम, treat any other course, treat the secondary one and just go ahead. कारण मेरा क्वेश्चन है, इतना मोटिवेशन और इतना गाइडेंस कैसे दे पाते हो लोग? मोटिवेशन इसलिए दे पाते हैं क्योंकि वी हैव बीन देयर एंड वी हैव डन दैट. तो हमें पता होता है कि एक स्टूडेंट की एबिलिटी कितनी है, हमें पता होता है. और हमें पता होता है कि आप कर सकते हो. वी स्मार्ट के जो स्टूडेंट्स की अच्छी बात है कि हम अप्रोचेबल है तो स्टूडेंट्स भी अप्रोच करते हैं. Exactly. तो हमको आपकी काबिलियत पता है. हमने हमेशा कहा था कि यू हैव टू स्कोर 300 प्लस एंड शी डिड. सो दैट इज रेसिप्रोकल. मोटिवेशन इज अ रेसिप्रोकल थिंग.
आप मेहनत करोगे हमारे एंड से आपको और मिलता चलेगा. As you were from non-commerce background, how did you manage it? नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होना इज़ नॉट अ मिथ, इज़ नॉट एन इशू. काफ़ी लोग इसको हैंडीकैप समझते हैं, बट आई फील बीइंग अ साइंस स्टूडेंट इट बिकम्स ईजियर टू क्रीप इन द लॉजिक्स बिकॉज कॉमर्स इज कॉमन सेंस, क्योंकि बिजनेस इज कॉमन सेंस. सो आप इसको हैंडीकैप समझो ही मत, इट बिकम्स ईजी. I actually don't have any question for you, but I'll just promise you that जैसे आपके नाम के आगे ऐसे 8 डिग्री आपने लगाई है ना, किसी दिन हम भी लगाएंगे and I'll make you proud. Wish you all the best. Guys, thank you so much for giving us your valuable time. Thank you so much on behalf of Smart. Also, I would like to tell you one thing. If you do it well, once is enough. All the best. All the best, all of you. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.